Om Sairam to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hetal here. बाबा के श्री चरणों में शत शत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं. एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. आज बात करते हैं एक सब्सक्राइबर्स हैं एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे 2-3 बार क्वेश्चन किया, लेकिन आई एम सो सॉरी डियर, मैं आपका क्वेश्चन एड्रेस करना भूल गई. ठीक है, तो आज मैंने वापस आपसे नहीं किसी और से सेम क्वेश्चन रिसीव किया, तो मैंने सोचा अभी के अभी अब सबसे पहले ये बना देती हूँ. ठीक है, इसी टॉपिक पे वीडियो बना देते हैं. सो ये टॉपिक है और एक क्वेश्चन भी है जो नंदिनी जी ने पूछा है. शी इज़ अ वेरी क्यूट सब्सक्राइबर ऑफ माइन और बाबा की बहुत प्यारी भक्त है. और नंदिनी, आपका जो डिवोशन है ना, वो आपके वर्ड्स में, आपके कमेंट्स में, आपके मैसेजेस में हर जगह पे झलकता है. सो यू आर वेरी ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ बाबा. ओके, तो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझे कष्ट निवारण मंत्र के बारे में, राइट. साईं कष्ट निवारण मंत्र जो है उसके रिगार्डिंग आपने मुझे पूछा था, बोला था एक बार कि दीदी आप उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दीजिए. ओके, तो मैं थोड़ा क्या बोलते हैं उसका एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ और मेरी जो समझ है उसके बारे में वो भी मैं बता देती हूँ. ठीक है, ताकि आपने जो 2-3 बार मुझे पूछा तो आपको आंसर भी मिल जाए और बाकी सारे डिवोटीज़ को भी आपके थ्रू गाइडेंस मिल जाए. ओके, सो कष्ट निवारण मंत्र क्या है? एज उसका जो ये है, क्या बोलते हैं, बुक के ऊपर जो लिखा हुआ है, ठीक है, वो है ना, ग्रीन कलर की बुक है आई थिंक, या फिर ऐसी, या फिर येलो कलर की, पता नहीं, मुझे याद नहीं, मैंने सिर्फ एक बार देखी है वो बुक. लेकिन मैं सच बताऊँ तो मैंने कभी इसका पाठ नहीं किया. अब क्यों नहीं किया वो भी बताती हूँ. और मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ ना कि जो चीज़ मैंने परफॉर्म नहीं की पर्सनली अपनी लाइफ में, जिसका मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो मैं आप लोगों के सामने डिलीवर नहीं करती हूँ. क्योंकि मैं हमेशा ऐसा मानती हूँ कि जिसमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ या फिर जो चीज़ मैं करती हूँ मैं वही बताऊँगी, ताकि अगर आपके मुझे क्वेश्चंस भी आएंगे ना उसके रिगार्डिंग तो मैं आपको आंसर दे पाऊँगी. ठीक, क्योंकि और मेरा ये बिल्कुल भी नहीं होता कि मैं कहीं से भी कुछ भी लेके चैनल पे अपलोड कर दूँ. नॉट लाइक दैट, बिकॉज एज यू ऑल नो ये सब बाबा की कृपा से होता है ना. बाबा जिस तरह से करवाते हैं वैसे होता है. तो इसीलिए इसीलिए आपका थोड़ा आंसर देने में मुझे इतना टाइम लग गया है ना, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना मैं खुद नहीं परफॉर्म करती हूँ. अब मैं क्यों परफॉर्म नहीं करती हूँ वो मैं बता दूँ. साईं कष्ट निवारण मंत्र क्या है? जैसे ये मंत्र में ही, मतलब उसके ऊपर ही लिखा है कष्ट निवारण मंत्र, तो हमारे जो कष्ट है उसको निवारने वाला मंत्र. ओके, अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा सिर्फ आपको समझाने के लिए इस ट्रैक पे लेके जाती हूँ. ओके, देखिए, जनरली हम क्या करते हैं, कई बार भगवान के सामने जाते हैं ना, या फिर कहीं पे भी हम कई बार ऐसा बोलते हैं, यार मेरी लाइफ में ना बहुत कष्ट, मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए, है ना. आपने आपने भी नोटिस किया होगा बहुत सारे लोगों को इस तरह से बोलते हुए कि यार मुझे ना दुख नहीं चाहिए, बस मैं बस ये चाहती हूँ कि मुझे कोई भी तकलीफ ना हो, मुझे कोई हेल्थ इश्यूज़ ना हो. ऐसे, मतलब आप देखना उनका जो वर्ड्स निकलते हैं ना, जो बोलते हैं उसमें वो वही चीज़ बोलेंगे जो उनको नहीं चाहिए होती है. ठीक है, तो बोलेंगे मुझे ना दुख नहीं चाहिए, मुझे कष्ट नहीं चाहिए, कष्ट नहीं चाहिए. लेकिन कष्ट नहीं चाहिए बोलते 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 वो लोग कई बार दुख कष्ट अपने मुंह से रिसेटेड करते हैं, मतलब बोलते रहते हैं, है ना. जैसे बोलते हैं ना, साईं 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 बोलो या राम 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 बोलते, तो क्या होता है, रिपीटेशन मोड पे चला जाता है. और जो भी चीज़ रिपीटेटिव मोड पे हम करते हैं वो एक्टिवेट हो जाती है. यही लो है. ठीक है, अगर कोई पत्थर है उसके ऊपर कंटिन्यूसली पानी गिरता रहेगा, भले बूंद बूंद गिरे, लेकिन वो गिरेगा तो उसका निशान बन जाता है ना पत्थर के ऊपर. या फिर आप देख लो, झरना देख लो कहीं पे भी. ठीक है, तो झरने के पास क्या होता है, जब भी उसके ऊपर एक पर्टिकुलर लेवल पे पानी, लेवल पे नहीं लेकिन फ्लो में, जैसे अगर पानी गिरेगा तो वहाँ पे वो निशान पड़ जाता है उसका, राइट. सेम वैसे ही जब हम कष्ट है, हमारी लाइफ में दुख है, हमें दुख नहीं चाहिए, ऐसा कोई कोई भी स्टेटमेंट इसमें से, ठीक है, जब हम इस तरह से बोलते जाते हैं तो नॉन इंटेंशनली हम उसी ट्रैक पे चले जाते हैं. ओके, क्योंकि ऑब्वियसली लाइफ में दुख कोई भी नहीं चाहता, राइट. लेकिन फिर भी वो उसी ट्रैक पे चले जाते हैं, क्योंकि वो लोग बार बार उस चीज़ को सोच रहे हैं, बार बार उस चीज़ के रेसिटेशन कर रहे हैं, उसका, है ना, वो वर्ड का रेसिटेशन कर रहे हैं. तो इसीलिए वो चीज़ आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट होती है. ओके, फिजिकल रियलिटी में वो एग्जिस्ट करती है. ओके, या फिर पेनिट्रेट होती है. एग्जिस्ट होती है तभी आपको फील होता है, लेकिन वो पेनिट्रेट भी होती है. अगर कम है, मतलब अभी मान लीजिए 5% है, आप बार बार बोलोगे तो 5 के 50 हो जाएंगे.
ओके। सो ये एक थेरापी थेरापी तो नहीं बोल सकती, या फिर एक पावर है, वर्ड का पावर है ना। इसीलिए मैं आप अगर नोटिस किया अभी तक, अगर मेरी चैनल को प्रॉपर आप विजिट करे हो तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा पाठ के ऊपर ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि हम जो चीज़ रिपीटेटिव मोड पे करते जाते हैं ना, वैसा हम बनते जाते हैं। ओके। तो कष्ट निवारण अगर बोलते हो, और आप अगर कष्ट निवारण को बार बार पढ़ते रहते हो, तो आपको नॉन इंटेंशनली आप अपनी लाइफ में ना कष्ट को खींचते हो, अट्रैक्ट करते हो, वॉट एवर यू से। ओके। तो मैं पर्सनली कष्ट निवारण मंत्र नहीं करती हूँ। मैंने बुक देखा है, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना भी है कि हम लोग साईं कष्ट निवारण मंत्र पढ़ते हैं। ये मेरे लिए कौन सा मंत्र है, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं था क्या क्या थे। फिर मैंने फाइनली जब देखा तो वो एक छोटी सी बुक है, मतलब शिरडी में जब मैं गई थी एक बार, मैंने ऐसा देखा कि ये कष्ट निवारण मंत्र है क्या। तो वो मैंने देखा, तो बेसिकली वो बुक है। अब देखिए, मुझे नहीं पता किसने लिखी है या फिर क्या है, कुछ भी है ना, लेकिन वो एक जैसे चालीसा वगैरह आती है ना, वैसे पाठ की पुस्तिका है ना, छोटी सी, इतनी सी छोटी सी पुस्तिका है, राइट। तो ये तो मैं पता नहीं, मुझे वो जैसे वो होता है, जैसे मैंने अभी बताया, राइट, कि कष्ट कष्ट करते हुए हम कष्ट को खींच लेते हैं अपनी लाइफ में नॉन इंटेंशनली। वैसे ही मेरा भी यही थॉट प्रोसेस है कि जो चीज़ आपको नहीं चाहिए ना लाइफ में, उसके बारे में सोचो ही मत। ओके। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कष्ट निवारण मंत्र करने से आपकी लाइफ के कष्ट दूर होते हैं, तो डेफिनेटली कीजिए, ठीक है। लेकिन जो मेरा मानना है या फिर मेरा जो थॉट है इसके ऊपर, ठीक है, और जो मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि जो खिंचाव महसूस होना चाहिए ना किसी चीज़ के प्रति, एकदम से हमारा कनेक्शन बैठ जाता है, जिस मतलब मेरे साथ तो प्रोबेबली ऐसा ही होता है कि मैं कुछ चीज़ हाथ में लेती हूँ ना, एकदम से उसके साथ ऐसे जैसे चिपक जाती हूँ कुछ एकदम स्ट्रांगली। तो वो तभी होता है जब वो चीज़ बाबा के द्वारा मुझे दी गई हुई होती है ना। जैसे साईं सच्चरित्र है, फिर स्तवन मंजरी के बारे में मैंने बताया, फिर इवन दिव्य पूजा की जो पुस्तक है उसके साथ भी ऐसे ही था मेरा कनेक्शन। एकदम से मर्ज हो जाते हैं, जैसे एकदम से एक दूसरे में जैसे घुल मिल जाता है ना। वैसे तो मैंने भी कभी साईं व्रत पूजा नहीं की है, चाहे 9 गुरुवार की हो, चाहे 11 गुरुवार की हो, या फिर कोई भी हो, मैंने कभी नहीं किया। क्योंकि मुझे सबसे पहली बार अगर कोई पुस्तिका मिली तो वो थी दिव्य पूजा वाली, ठीक है। और उसका भी मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, किस तरह से बाबा ने मुझे 2010 में वो दी थी, राइट। तो इसीलिए मेरा फेथ उस पर ज़्यादा है। और कष्ट निवारण मंत्र के बारे में अगर मैं बताऊँ तो मेरा उतना कुछ ऐसा कनेक्शन नहीं आया, और मैंने कभी किया भी नहीं है। ओके। और मैं बोलती हूँ ना कि जिसके साथ मैं कनेक्ट नहीं हो पाती हूँ ना, वो चीज़ मैं नहीं करती हूँ। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर मैकेनिकल ही हो जाएगा, उसमें वो बॉन्डिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं पर्सनली उसको प्रीफर नहीं, मतलब मेरी ओर से करना प्रीफर नहीं करती हूँ। आप अगर करते हो और आपको करना है तो दैट इज़ अप टू यू, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलती कि वो बुक गलत है या फिर नहीं करना चाहिए, वैसा कुछ भी नहीं, ठीक है। आपको अगर उसके रिजल्ट्स मिलते हैं, आपको करना है, तो आप डेफिनेटली कीजिए। मैंने आपको सिर्फ अपना व्यू बताया कि मैं नहीं करती हूँ, और नहीं करती हूँ तो क्यों नहीं करती, ठीक है। और मैं जैसे बोलती हूँ, पहले भी मैंने बताया कि जो चीज़ मैं परफॉर्म नहीं की हूँ, ठीक है, वो मैं आपके सामने डिलीवर नहीं करती हूँ। लेकिन ये काफ़ी सारी बार एक मतलब कमेंट्स आया, स्पेशली नंदिनी का, और किसी और साईं डिवोटी है, उन्होंने भी बोला कि वो साईं कष्ट निवारण मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं, ये था उनका क्वेश्चन। तो मुझे लगा अब मैं बना देती हूँ इसके ऊपर वीडियो, क्योंकि हो सकता है बाबा यही चाहते हैं, राइट। तो इसीलिए मैंने बनाया। देखिए, आपका अगर मन में है, आपको ये श्रद्धा है कि आप कष्ट निवारण कर, जब से आपने करना शुरू किया तब से लेकर आपके कष्ट जो है वो ग्रेजुअली कम हुए, तो डेफिनेटली आप कीजिए, ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन मेरा पर्सनल मानना ये है कि अगर आप कष्ट निवारण बोलते जाओगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम ज़्यादातर ना निवारण जो वर्ड है ना, वो हमारे लिए नया है, ठीक है, हमारा माइंड उसको ईजिली एडॉप्ट नहीं कर पाता, है ना। लेकिन कष्ट जो है वो हम नॉर्मली बोलते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में हम बोलते रहते हैं, तो वो जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ओके। तो कष्ट निवारण पूरा एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो सिर्फ कष्ट को एब्जॉर्ब करेगा और आपकी लाइफ में कष्ट लाएगा, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। मैं अगेन बोलती हूँ, ठीक है। अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको करना है, और आपके करने से मतलब कष्ट निवारण मंत्र के जाप से आपको सफलता मिलती है, तो आप डेफिनेटली कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनुष्ठान करना है, आप वो भी कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। अदरवाइज़ मैंने नहीं किया है, तो मैं उसके बारे में और कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया। और डियर नंदिनी, मुझे लगता है आपको भी आपका जो आंसर था, आपने जो मुझे 2-3 बार क्वेश्चन किया, उसका आंसर आपको भी मिल गया होगा, राइट। तो मैंने वो कभी परफॉर्म नहीं किया, मैं सिर्फ 3-4 चीज़ें ही लेके चलती हूँ। एक साईं सच्चरित्र, दूसरा स्तवन मंजरी, तीसरा नाम जप, और ये चौथा दिव्य पूजा, ठीक है। और अभी जो मैंने अभी बताया संपुटित पाठ, है ना। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो अल्टीमेटली एक ही है, सिर्फ अलग अलग फॉर्म में है ना। और तो मेरे लिए स्तवन मंजरी और ये दोनों साईं सच्चरित्र, ठीक है, वो बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड है मुझसे,
और मैं मेरा इसी पे सबसे ज़्यादा फेथ है। तो आपको अगर रेसिटेशन करना है, अगर आपको अनुष्ठान भी लेना है तो आप स्तवन मंजरी का भी अनुष्ठान ले सकते हो। ठीक है, अनुष्ठान मतलब क्या, देखो मेरी लैंग्वेज में मैं बताती हूँ। अनुष्ठान मतलब कोई भी पर्टिकुलर पार्ट आप कुछ दिनों के लिए कुछ संख्या में करते हो, दैट इज कॉल्ड अनुष्ठान। एकदम सिंपल, उसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। फिर कितने दिन का करना है, कैसे करना है, ऐसा कुछ भी नियम नहीं है। वो आप देखो आपको उसको पार्ट को अपने लिए किस लेवल पे एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको परफॉर्म कर सकते हो। कोई भी पार्ट हो, आप 40 साल ले लो। देखो, और एक मैं बात बता दूँ, अभी अचानक से याद आ गया। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, वीडियो बनाते बनाते ही बाबा मुझे वो बीच में डाल देते हैं मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें। तो मैं सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें परफॉर्म करती हूँ जो शिरडी साईं बाबा संस्थान में मंदिर से पब्लिश होती है, और जो मंदिर से शिरडी साईं बाबा संस्थान के मतलब वहीं से मंदिर में ज़्यादातर परफॉर्म की जाती है। ओके, जैसे साईं सच्चरित्र पारायण, वो डेली होता है मंदिर में छोटी आरती के बाद। छोटी आरती जब होती है उसके बाद तुरंत जो शुरू होता है वो होता है स्तवन मंजरी का पाठ। और स्तवन मंजरी मुझे वैसे ही मिली है, ठीक है, वो भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पे। तो मैं स्तवन मंजरी करती हूँ, साईं सच्चरित्र करती हूँ, साईं चालीसा होती है, हर शनिवार के दिन साईं चालीसा होती है। डेली तो नहीं होती लेकिन हर शनिवार को होती है। ठीक है, तो साईं चालीसा करती हूँ। और दूसरा मैंने क्या बताया था, दिव्य पूजा। हाँ, दिव्य पूजा भले मतलब मंदिर में नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वो पाठ नहीं है ना, डेली हमारे रूटीन में किए जाने वाले वो पाठ नहीं है। लेकिन वो पूजा मेरे लिए बहुत ही मतलब मैंने जब भी वो किए, मुझे उसके हमेशा औसम रिजल्ट मिले। मतलब मेरे पास एक भी ऐसी क्या बोलते हैं, एक भी ऐसी कुछ चीज़ नहीं है जो मैंने मांगी हो, जिसके लिए मैंने दिव्य पूजा की हो और मुझे रिजल्ट ना मिला। ठीक है, इनफैक्ट मेरा वेट भी बिकॉज आप लोग बिलीव नहीं करोगे, आई वॉज 95 इन 2012 और अभी वहाँ से बहुत कम चली आई। राइट, तो ये बाबा की ही कृपा है और मुझे इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले। राइट, तो मैं जैसे बोलती हूँ नहीं करूँगी वो परफॉर्म नहीं, मतलब जो नहीं किया है वो नहीं बताऊँगी, और मैं बता भी नहीं सकती क्योंकि अल्टीमेटली मुझे ये सब कुछ बाबा के श्री चरणों में अर्पण करना है। तो फिर उनको तो सब कुछ पता होता है बाबा को, तो है ना। तो मैं इतनी ही चीज़ें इम्प्लीमेंट करती हूँ अपनी लाइफ में। फॉर्मेशन हो सकता है अलग अलग हो, ठीक है, लेकिन पाठ और ये सब इतना ही है, बस इतना ही। और जितना आप कम रखोगे ना उतना आप ज़्यादा फोकस्ड और अच्छे से कर पाओगे। या सो आई होप नंदिनी आपको आपका आंसर मिल गया होगा। और जो दूसरे साईं डिवोटी है जिन्होंने अनुष्ठान के बारे में पूछा था, कष्ट निवारण मंत्र के अनुष्ठान के बारे में, तो आई होप कि मैं आपको भी क्लियर कर पाई मेरे जो व्यू थे वो। अब आप डिसाइड कीजिए, अगर आपको कष्ट निवारण मंत्र के पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं तो डेफिनेटली आप आगे जा सकते हो। लेकिन जहाँ तक मेरी बात हुई, मतलब मेरी बात अगर मैं करूँ तो मैंने परफॉर्म नहीं किया है, तो मैं अपनी ओर से उसके बारे में कोई भी कमेंट या कुछ भी नहीं दे सकती। सो आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी फॉर दैट। या सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पूर्ण भक्ति भाव से बाबा के श्री चरणों में खुद को लगाइए रखिए और देखिए बाबा किस तरह से लीला करते हैं। ओम साई राम, लव यू, बाय।